हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्को एग्रीक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। और नवरात्र के दूसरे दिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बस मैं नहा वहा के तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और बस ये आज लास्ट दिन था, मतलब लेट उठने का। अब वही शनिवार और रविवार 2 दिन रहा करेगा हर हफ्ते में थोड़ा लेट उठने का। बट अब तो मतलब गया। कल से 5 बजे वाली टाइमिंग शुरू। कल से मतलब हमारा बाबू का रूटीन ही चेंज हो जाएगा। टोटल रूटीन चेंज हो जाएगा, उठने का, खाने पीने, मोबाइल चलाने, हर चीज़ का। जो मैं लाइव आ जाया करती थी अब सब मतलब इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि अब स्कूल खुल जाएगा तो पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मतलब टोटल चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कल से मेरी लाइव की टाइमिंग क्या होती है, मैं लाइव आ पाती हूँ या नहीं आ पाती हूँ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देखा जाएगा कल से क्या होता है। बट बाबू बहुत एक्साइटेड है कल स्कूल जाने के लिए। बट वो अभी है ना, जैसे कल सुबह होगा जब सो के उठने की बारी आएगी, मम्मा हमको तुम्हारी बहुत याद आती है, यही शुरू करता है। मम्मा ये, मम्मा वो। मतलब अभी एक्साइटेड है कि मैं जाऊँगा, नए नए बच्चे मिलेंगे। मतलब नए नए क्या कह रहा है, मेरे नए दोस्त बनेंगे, अब मैं दूसरी क्लास में जाऊँगा। मतलब बहुत खुश है, जैसे हम लोग भी खुश हुआ करते थे। बट मैं जान रही हूँ ना, कल सुबह उठेगा तो फिर नाटक उसका शुरू होगा। बट कोई नहीं, अब 1.5 महीना और जाना है स्कूल, फिर उसके बाद छुट्टी मनाएंगे। और ठीक है, कल से वो इसका स्कूल रहेगा ना, तो हर चीज़ में उसका रूटीन बन जाएगा फिर से। नहाने का, मतलब स्कूल जाता है तो अपना लंच करके आता है, फिर आता है तो मन करता है तो थोड़ा बहुत खा भी लेता है। मतलब हर चीज़ का। और मोबाइल टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल चला जाएगा, फिर आएगा 1 सवा 1 बजे, फिर थोड़ा सा देखता है, फिर जैसे दूध पीता है उसकी आँख खुद बंद होने लगती है, उसको नींद आने लगता है, फिर वो सो जाएगा। फिर शाम में ट्यूशन वाली मैम आएंगे तब उठेगा, पढ़ेगा, फिर थोड़ा सा मोबाइल देखेगा, फिर मैं उसको होमवर्क कराती हूँ, फिर खा पी के सोने का। मतलब उतना टाइम जो परमानेंट मोबाइल में रहता है वो स्कूल खुलने के बाद बहुत कम हो जाएगा। मतलब कहाँ, मतलब समझिए 24 घंटे देखता है वो, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे बहुत मुश्किल से अब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ठीक है, स्कूल खुला रहता है ना, तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी रहती है कि इसका हर चीज़ टाइमली हो जाता है, खाना पीना, मोबाइल का टाइम कम, तो सब कुछ बढ़िया है। तो बस कल से शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे, चाय पानी बनाते हैं, फिर मिलते हैं। लीजिए आप लोग भी कर लीजिए भगवान के दर्शन और ले लीजिए भगवान के आशीर्वाद। मैंने भी कर लिया पूजा पाठ और आरती, क्योंकि नवरात्र भर मैं माता रानी की आरती करती हूँ, बचपन से ही करती हूँ। तो अब मैं अभी भी मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हूँ। तो बस चलते हैं अब। यहाँ देखिए बाबू का बोतल जो है वो बॉयल हो चुका है, 1 मिनट और होने दो। और यहाँ जो है मेरी चाय भी बन चुकी है, तो अब चाय छानते हैं और चलते हैं अपने रूम में चाय की चुस्की लेते हैं। तो बिस्तर बिस्तर मैंने सही कर दिया, बेड वेड सब कुछ पोंछ दी हूँ, अलमारी वलमारी सब कुछ टोटल, अलमारी, टीवी, बेड, ये सारी अलमारियाँ, टेबल वेबल सब पोंछ दी हूँ। बट वही अभी 2 मिनट के अंदर धूल भर जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, बाकी काम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैं नीचे से झाड़ू वाड़ू करके आ गई ऊपर। झाड़ू लगाने भर में हालत ख़राब हो जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है। ठंडी में झाड़ू पोछा ये सब करना आसान है, बट गर्मी में करना ना बहुत मुश्किल है। अभी तो मार्च है, अभी मई जून ये सब बाकी ही है। बहुत गर्मी है इधर, गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंड भी बहुत पड़ती है, दोनों चीज़ ज़्यादा पड़ती है। बस झाड़ू लगा के आया है। बाबू अपना क्ले निकाले थे, क्ले खेल रहे थे, अब गया है रूम में, कह रहा मम्मा मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम जाओ झाड़ू लगा के आना, तब बैडमिंटन, फिर उसके साथ बैडमिंटन खेलना है। क्या कह रहे हैं,
उसके पास कोई है नहीं, वो करे तो क्या करे। कल ही हम ही उससे प्रॉमिस किए थे कि कल हम तुम्हारे साथ बैडमिंटन खेलेंगे। वो कल भी खेले थे तो बहुत खुश था, आज भी बोला है, हम बोले ठीक है खेलेंगे। तो अभी झाड़ू वाड़ू लगा के जाएंगे, 10 मिनट थोड़ा उसके साथ खेल वेल लेंगे तो उसको अच्छा लगता है, खुश हो जाता है थोड़ा सा। बाकी कल से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसको पापा की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो मतलब सो नहीं कर रहा है बट मुझे दिख रहा है कि वो बैठा रह रहा है, तो फिर उनकी फ़ोटो को देख रहा है। फिर जब देख रहा है कि कोई उसकी तरफ मतलब गौर कर रहा है तो वो अपनी मतलब नज़र वहाँ से हटा ले रहा है। कल वो मतलब कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब था। कल जब वो खेल रहा था तब भी बोला कि मम्मा उस वाले तारे में ना पापा हैं, वहाँ से पापा हम लोगों को देख रहे हैं। तो हम तो उससे अच्छे हम कहा हाँ पापा देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा बेटा कितने अच्छे से खेल रहा है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, ये सब। लेकिन रात में जब वो सोने आया, नहीं रात में नहीं, उसी समय कहा कि अभी मम्मा हम लोग बदमाशी अगर किए ना तो पापा उसमें से टपाक से कूदेंगे और टपाक टपाक करके हम लोगों के पास आ जाएंगे। ऐसा कर करके फिर खेला वाला। फिर रात में लगा कहने कि मम्मा जब मैं एक बार मारा था ना बैडमिंटन से चिड़िया, तो वो पापा के तारे के पास चला गया था, तो पापा के तारे को चोट लग गया था, तो पापा को गुस्सा आ गया था, तो वो बहुत तेज़ गुस्सा हुए थे और हमको डांटे थे। अब ज़्यादा बदमाशी करेंगे ना तो हमको और डांटेंगे। मतलब ऐसी ऐसी बात कर रहा था कल वो कि मतलब मन। और अभी भी मैं उसको वो उसका क्या कहते हैं, उसका ड्रिंक पिला रही थी, तो मैंने देखा कि अभी भी वो ड्रिंक पी रहा है, पीने के साथ साथ बार बार इनकी फ़ोटो को देख रहा था। फिर जैसे देखे कि मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, फिर वो अपना ध्यान वहाँ से हटा ले रहा था। पता नहीं मतलब भगवान ऐसा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ों पे ना मतलब ऑटोमेटिक याद आ रही है। मेरा तो छोड़िए, मुझे लगता है ना कि उसे भी वो चीज़ फील हो रही है। जैसे नवरात्र चल रहा है ना, कोई त्यौहार जब चलता था तो उनके साथ एक अलग ही मतलब वो रहता था। उसे क्या पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ना वही है ना, दिल से दिल का कनेक्शन, चाहे जो भी हो, उसे भी फील हो रहा है कि मतलब इसी वजह से ना मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं व्रत करूं। नहीं तो मैं बहुत मतलब छोटी थी तब से नवरात्र तो मैं करती ही थी। व्रत मुझे बहुत पसंद था, मैं बहुत करती थी, बट अब मन नहीं होता है। अब मन नहीं होता है, बस वही है बाबू के जो इम्पोर्टेंट व्रत हैं वही कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, भगवान ने गलत तो किया है, बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ तो छोड़िए मेरा क्या है, लेकिन बच्चे के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मतलब उसकी ख्वाहिशें इतनी है, वो भी चीज़ों को देखता है, वो करता है, फील होता है, लेकिन अभी भी कहता है हनुमान जी मेरे पापा को भेजना हो तो भेज दो, और नहीं तो हम मम्मा पापा को भूल जाएंगे, तो फिर पापा को भेज के तुम क्या करोगे। मतलब उसको अभी भी उम्मीद है कि भगवान जी उसके पापा को भेज देंगे उसके पास। वो उम्मीद लेके सोता है रोज़, रात में एक बार ये चीज़ ज़रूर कहता है। और रात में एक बार कहता है कि मेरा दिल है मम्मा के पास है और पापा के पास है, वहाँ है पापा और यहाँ है मम्मा। बस ये है कि पापा मेरे बगल में नहीं सोते हैं, बट पापा हैं यहाँ फ़ोटो में। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वो क्या क्या वो करता है। मतलब बहुत अब वो कल स्कूल जाएगा ना, कल उसके नए सेशन का पहला दिन है। पिछले साल वो थे और बहुत ज़्यादा खुश थे
सुबह सुबह वो खुद भी नहाए, पिछले साल मतलब फर्स्ट डे वो खुद अपने नहाए थे और बाबू को भी साथ में नहलाए थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। साथ ही लोग छोड़ने गए, उसको ले जाके पहुँचाए, फ़ोटो वोटो हम लोग खींचे, सब कुछ किए, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पर इस साल ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी होता था ना तो हर चीज़ को वो बहुत उससे करते थे। मतलब बाबू के पास नई चीज़ें रहती थी, ऐसा नहीं है कि पापा नहीं कर रहा, पापा भी कर रहा है। बाबू के पास नई चीज़ें रहती हैं लेकिन पापा फिर भी लाते रहते हैं। तो वही चीज़ उनके साथ भी था। जैसे मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, पापा भी करते हैं। बट उनके साथ क्या था कि वो रोज़ जब मार्केट जाते थे तो उधर से उनको कुछ भी ऐसा दिख जाता था तो वो उसके लिए लेके आते थे। तो उसके लिए एक तौर से वो सरप्राइज़ होता था, वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। और ये सब चीज़ें अब वो पक्का मिस करता है, मुझे पता है कि वो मिस करता है। क्योंकि ना एक बाप की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। और इतना छोटा है, वो भी देख रहा है, वीडियोस देखता है मोबाइल पे, सबके मम्मी पापा होते हैं, ये चीज़ कहता भी है कि सबके तो मम्मी पापा है मम्मा, पर मेरे तो पापा ही नहीं है। कहता है कि मेरे पापा अभी नहीं मरे होते, अगर भगवान जी उनको नहीं बुलाए तो भगवान जी ही उनको बुला लिए, नहीं तो मेरे पापा अभी नहीं मरे होते। मतलब ऐसा चलिए, मुझे नहीं रोना है। मतलब अभी जब वो अपना ड्रिंक पी रहा था ना, जिस नज़र से उनकी फ़ोटो को देख रहा था, वो चीज़ देख के ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ और मेरे आंसू आ गए। और वो देखा भी है कि मैं रो रही हूँ, फिर मैं वहाँ से हट गई हूँ। पर बुरा लगता है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब मेरे बच्चे से उसकी लाइफ ही छीन ली। मतलब उसने क्या बिगाड़ा था?